समय की मांग है कि क्लाइमेट चेंज हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ की चर्चा का मुद्दा बने, हर जागरूक नागरिक के लिए चिंता का विषय बने, महत्वपूर्ण मुद्दे हम सभी के जीवन में सही स्थान पा सके। उसके लिए आवश्यक है कि मूल्यों का परिवर्तन हो और एक आंतरिक क्रांति घटित हो। खतरा इतना भयानक है और भारत में लोग बहुत कम हैं जो हमें इस खतरे से बचाने का काम कर रही है। जो काम न मीडिया कर रहा है, न स्कूल कॉलेज कर रहा है, न सरकारें कर रही है। काम आसान नहीं है, इसके लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता होगी। हमें महाविनाश से बचना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पर। एक वक्त था जब शहर के उद्योगपति पहाड़ों के जंगल काटने पहुंचे थे और लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर अपनी जान पर खेलकर जंगल को बचा लिया था। ये बात अगर आप किसी को जाकर बताएंगे तो आपसे पूछेंगे कि ये कहानी किसी वेब सीरीज की है क्या, और उनकी क्या बात करें। सच बताए तो हमें भी विश्वास नहीं होता। हमारा भारत कभी ऐसा भी था, हमारे भारत के लोग कभी ऐसे भी थे। आज तो कह दिया जाता है ये पर्यावरण वगैरह की बात करना अमीरों के चोचले हैं, पश्चिमी देशों से आई बातें हैं। लेकिन एक वक्त था जब बदलते मौसम की मार झेलकर गांव की महिलाओं ने दुनिया का सबसे सफल वन संरक्षण आंदोलन चलाया था। हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की। इसी माह चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस आंदोलन को जमीन पर सफल बनाया हमारी माताओं एवं बहनों ने। पूरी प्रकरण की शुरुआत होती है वर्ष 1964 में, जब महात्मा गांधी व श्री विनोबा भावे से प्रेरित श्री चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य था कि वे पहाड़ी जनमानस के लिए लघु उद्योग स्थापित करें। इसके लिए उन्होंने कृषि उपकरण बनाने का कारखाना लगाना चाहता। कारखाना लगाने के लिए उन्होंने प्रशासन से 10 पेड़ों को काटने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। उल्टा कुछ दिनों बाद प्रयागराज की एक टेनिस रैकेट बनाने वाली कंपनी को 300 पेड़ काटने की अनुमति दे दी। विकास के नाम पर जंगलों को साफ कर देना आम बात हो चुका था, लेकिन पानी सिर के ऊपर तब चला गया जब 1970 में ज्यादा पेड़ कटने से भूस्खलन और अलकनंदा नदी का प्रवाह रुकने की वजह से नदी में विनाशकारी बाढ़ आई और अपने साथ सड़क, गांव, अस्पताल, इंसान और बीते वर्षों का सारा विकास बहा ले गया। तब लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैली और उन्होंने पेड़ काटने का अहिंसक विरोध शुरू किया। सरकार ने जनवरी 1974 में अलकनंदा नदी के नजदीक रैनी गांव के पास 2500 पेड़ों की नीलामी की घोषणा की। भट्ट जी ने रैनी क्षेत्र के गांव के लिए निकले और ग्रामीण में जागरूकता फैलाई, जिन्होंने पेड़ों को गले लगाकर सरकार के कार्यों का विरोध करने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों तक रैनी क्षेत्र में रैलियां और बैठकें जारी रही। 25 मार्च 1974 को, जिस दिन लकड़हारे पेड़ों को काटने वाले थे, रैनी गांव के सभी पुरुष और भट्ट जी की संस्था के कार्यकर्ता चमोली में थे। उन्हें राज्य सरकार और ठेकेदारों ने एक काल्पनिक मुआवजा भुगतान स्थल पर भेज दिया। इसी बीच लकड़हारे पेड़ काटने पहुंच गए। तब एक स्थानीय लड़की रैनी गाँव की महिला मंगल दल की प्रमुख गौरा देवी जी को सूचित करने के लिए दौड़ी। गौरा देवी जी गांव की 27 महिलाओं को घटनास्थल पर ले गई और लकड़हारों का सामना किया। जब सारी बातचीत विफल हो गई और लकड़हारे चिल्लाने लगे और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उन्हें बंदूकों से धमकाने लगे, तो पेड़ को बचाने के लिए महिलाओं ने पेड़ से लिपट गए। पेड़ को बचाने के लिए वे सभी पूरी रात जागती रही। अगले दिन जब सभी पुरुष और कार्यकर्ता वापस लौटे तो आंदोलन की खबर पड़ोसी लता गांव और हिम्बल घाटी तक फैल चुकी थी और अधिक संख्या में लोग वहां पहुंच गए। 4 दिन के गतिरोध के बाद लकड़हारे चले गए। इसके बाद आंदोलन ने अन्य जगहों पर अपनी पकड़ मजबूत की। फिर सरकार को स्थिति का संज्ञान लेना पड़ा और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया। लेकिन अब हम ये सब भूल चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को काटने का सरकारी आदेश आ चुका है। हमारे आदिवासी भाई पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मध्य भारत के सबसे घने जंगलों की कोयला खनन व पेड़ों की लकड़ी के लिए बलि दी जा रही है। और जो 82 पक्षियों की वह 167 पेड़ पौधों की प्रजातियां तबाह होगी, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। चिपको आंदोलन के दौरान गांव की महिलाएं पेड़ों को राखी बांधती थी। वे कहती थी, हम तो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, अब इन जंगलों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। आज अवसर है अनहोनी को होने से रोकने का, लेकिन दुनिया ने हमें मनोरंजन का ऐसा गहरा नशा दिया है कि हमारी नींद टूट ही नहीं रही है। इस विषयों को मुख्य धारा में कोई उठाना ही नहीं चाहता है। आज अर्थ डे है। 1970 में जब पहली बार वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि पृथ्वी पर हो रही तबाही और मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या व उपभोक्तावाद में एक गहरा संबंध है, तब इस दिन की शुरुआत हुई जिससे लोगों के भीतर पृथ्वी के प्रति संवेदनशीलता जगाई जाए। लेकिन 1970 से लेकर 2024 तक पृथ्वी बहुत बदल गई है। पृथ्वी पर जीव जंतुओं की 90 लाख से भी अधिक प्रजातियां हैं। पृथ्वी पर जीव जंतुओं की 90 लाख से भी अधिक प्रजातियां हैं और उन सभी प्रजातियों की आबादी में औसतन 68% की गिरावट आई है। हर प्रजाति की आबादी में इतनी गिरावट, सोचिए कुल जनसंख्या में कितनी गिरावट होगी। उन 90 लाख प्रजाति में एक प्रजाति है मनुष्य की, जो अब पूरी तरह से पृथ्वी पर छा चुका है। उसकी जनसंख्या में 121% की वृद्धि हुई है
1970 में 3.5 अरब थी, आज 8 अरब के पार पहुंच गई। हमारे अंधे उपभोक्तावाद की भूख कुछ ऐसी है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति एक अमेरिकी नागरिक जैसा लाइफ स्टाइल जीने लग जाए तो पृथ्वी पर सिर्फ 1.5 अरब लोग रह सकते हैं। या कहे हमें 5 से 6 पृथ्वी जैसे ग्रह चाहिए होंगे यदि हम मौजूदा जनसंख्या को अमेरिकी नागरिक जैसा लाइफ स्टाइल देना चाहे तो, जो कि असंभव है। जीडीपी के आंकड़े आजकल खूब सुर्खियां बटोरते हैं, तो एक आंकड़ा और बताते हैं सभी देशों का कुल जीडीपी 90 ट्रिलियन डॉलर है। इस कुल जीडीपी का 50% सीधी तरह से पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है, वही संसाधन जो सीमित है और अब खत्म हो रही है। उपभोक्तावाद की हवस के सामने हम भूल ही जाते हैं कि प्रकृति के विरासत में मानवता की जगह क्या है। मौजूदा वैज्ञानिक शोध की माने तो ब्रह्मांड 1400 करोड़ साल पुराना है, पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है, मानवता 2 लाख साल पुरानी है, मनुष्य को जंगल से निकले सिर्फ और सिर्फ 10,000 साल हुए हैं और औद्योगिकरण मात्र 250 साल पुराना है। अब उस तबाही के बारे में सोचिए जो हम पृथ्वी के वातावरण और अन्य लाखों प्रजातियों के सिर पर ले आए हैं। पृथ्वी पर आज तक 5 बार महाविनाश हो चुका है। महाविनाश माने सारे जीव जंतुओं का संपूर्ण नाश। इतिहास में 5 बार पृथ्वी का तापमान बेहिसाब बढ़ा और ग्रह पर जीवन ही समाप्त हो गया और अब छठे महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है। और इस छठे महाविनाश का कारण भी वही है जो पहले कुछ महाविनाशों का था, पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। इसी साल दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में इस महाविनाश की शुरुआत के भयानक लक्षण दिखे गए। जहां कभी आग नहीं लगती वह जंगल राख हो गई, रेगिस्तान में बाढ़ आ गई, भयानक तूफान में कई गुना तेजी आ गई। उत्तर भारत में गर्मी का क्या हाल है वो आप सभी जानते ही हैं। समय की मांग है कि क्लाइमेट चेंज हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ की चर्चा का मुद्दा बने, हर जागरूक नागरिक के लिए चिंता का विषय बने। महत्वपूर्ण मुद्दे हम सभी के जीवन में सही स्थान पा सके, उसके लिए आवश्यक है मूल्यों का परिवर्तन हो और एक आंतरिक क्रांति घटित हो। खतरा इतना भयानक है और भारत में लोग बहुत कम हैं जो हमें इस खतरे से बचाने का काम कर रही है। जो काम न मीडिया कर रहा है, न स्कूल कॉलेज कर रहा है, न सरकारें कर रही है। काम आसान नहीं है, इसके लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता होगी। हमें महाविनाश से बचना है। बहुत सारे आसान तरीके हैं जो पृथ्वी को बचाने में सहायक हो सकती है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिसमें जीवन है। प्राचीन समय में लोग किसी भी प्रकार के विनाशकारी काम में शामिल नहीं होते थे, इसलिए प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों का कोई डर नहीं था। आबादी में विस्फोट वृद्धि के बाद लोगों ने आधुनिक जीवन शैली और सभी के लिए आसान जीवन के लिए शहरों और उद्योगों को विकसित करना शुरू कर दिया। औद्योगिकरण के लिए मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का सीमा से अधिक दुरुपयोग करना सीखा, वनों की कटाई में शामिल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जंगली जानवर, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का विलोपन शुरू हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सुरक्षात्मक ओजोन परत में एक छेद हुआ, समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के बर्फ के आवरणों का पिघलने लगा, आदि नकारात्मक परिवर्तन हुए। इसी प्रकार के पर्यावरणीय परिवर्तन हमारे लिए खतरनाक संकेत है। पृथ्वी को बचाने के बारे में वनीकरण और वनीकरण के माध्यम से जंगलों को बचाना चाहिए। पौधे जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, चाहे इंसान हो या जानवर हो या अन्य जीवित चीज़ें।